तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is 5 minus 6 है, hence find the sum of its first 20 terms। पहला 20 टर्म का जो है सम निकालना है। nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है। nth टर्म, तो nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म का क्या दिया हुआ है, 5 minus 6n है। nth टर्म दिया हुआ है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म जो है 5 minus 6n है। तो हमको निकालना है फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, दो फॉर्मूला है, n/2 a प्लस एल है, दूसरा क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें जो जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू चाहिए, तो वो सारे वेरिएबल्स का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो ये बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, t1 फर्स्ट टर्म, जिसको कि हम लोग a भी बोलते हैं। क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म 5 minus 6 into 1 इक्वल टू -1। उसी तरह से सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 minus 6 into 2 6 दूनी 12, 12 में अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या होगा, -7 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल लिए, ठीक है। तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है -7 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -1, ठीक है। तो ये +1 हो गया, तो -6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी हमको निकल गया -6, फर्स्ट टर्म ए भी निकल गया। तो अब हमको पता करना है nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो दो फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला है n/2 n प्लस एल, तो n का वैल्यू है ना, n का वैल्यू है। उसके बाद जो है a का वैल्यू नहीं है, Sn n/2 a प्लस एल, है ना। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस एल। तो a का वैल्यू है, l का वैल्यू नहीं है हमारे पास अभी यहाँ, तो ये फॉर्मूला सेट नहीं करेगा। दूसरा फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, दूसरा फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो ये हो गया हमारा Sn n/2 2 इंटू ए कितना हो गया हमारा -1 प्लस n माइनस 1d, डी का कितना वैल्यू आ गया है -6। तो अब इसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे n/2, ये हो गया -2 और ये माइनस है ना, गुना हो जाएगा, तो -n माइनस 6 हो गया, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे, n/2 -2 -6n प्लस 6, ये हो गया n/2 -2 प्लस 6 क्या आ जाएगा 4 -6n। तो हमारा nth टर्म हो गया। सो फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, तो सम ऑफ nth टर्म निकल गया, सम ऑफ nth टर्म निकल गया। अब बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो एक आंसर ये हो गया, nth टर्म का सम निकल गया। अब कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो अब 20 टर्म का सम निकालेंगे, यानी n का वैल्यू 20 हो गया, ये हो गया 20/2, 4 माइनस 6 इंटू 20, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 10 हो जाएगा, इधर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 इंटू -120
तो 116 हो जाएगा, तो आएगा हमारा -1160। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कितना हो जाएगा, -1160। तो दो क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ये हो गया। यही दो चीज़ निकालने बोल रहा है, फॉर्मूला को फॉलो करते हुए बना लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अगर किसी का भी nth टर्म दिया हुआ है तो हम सम ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म 25 टर्म जो भी टर्म कहेगा वो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो अब जो ये क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था कि nth टर्म दिया हुआ था और सम ऑफ n टर्म्स निकालना था। इसमें उल्टा है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है और हमको nth टर्म को निकालना है, तो जस्ट उल्टा है उस क्वेश्चन का। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। तो द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो सम ऑफ द n टर्म्स का Sn होता है सिंबल। ठीक है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3n² + 6n, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, फॉर्मूला के हिसाब से हम नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में ही ये दे दिया है तो लिख दिए हम तो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दो चीज़, n टर्म तो हो गया, सम ऑफ n टर्म मतलब क्या हो गया कि जैसे a हुआ, a + d हुआ, ऐसे करते करते जो है l - d, l और l तक है, मतलब ये हमारा जो है AP है। ये हमारा l हुआ nth टर्म, मतलब यहाँ फर्स्ट से लेके 10 तक, जैसे मान लो 1 हुआ, है ना, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब का सम निकालना है। यानी 1, 3, 5, 7 सब का सम निकालें। यानी ये क्या हो गया, यानी ये हुआ हमारा nth टर्म, ये हुआ हमारा nth टर्म, है ना। अगर हमारा AP यही है ना, मान लेते हैं कि AP यही है मेरा 1, 3, 5, 7, तो जो सबसे लास्ट टर्म है उसको हम nth टर्म बोलेंगे, और उसके एक पहले को क्या बोलेंगे, n-1th टर्म। एक पहले को क्या बोलेंगे, n-1th टर्म। ठीक है, लास्ट वाला nth टर्म हुआ, तो ये 1 + 3 + 5 + 7 क्या हो गया, Sn हो गया, यानी सबका टर्म हो गया, nth टर्म का हो गया, सम ऑफ nth टर्म। और अगर हम लिखें 1 + 3 + 5 तक की, क्या हो गया, सम ऑफ n-1 टर्म। यहीं तक ना सम हुआ, ये n-1 हो गया, और यहाँ तक हुआ तो n टर्म, यानी 1, 3, 5, 7 सबको ऐड कर दिया तो nth टर्म का सम हो गया। और अगर 1, 3, 5 तक ही जोड़े, इसको छोड़ दिए, यानी हम लोग n-1 टर्म तक ही जोड़े, ये हो गया 1 ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये जो Sn का वैल्यू है, ठीक है, ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 1, 16 हो गया। इसको कितना जोड़ेंगे, 5, 3, 8, 1, 9। ठीक है, अब हमको पता करना है, ये nth टर्म देखो आ जाएगा। अगर हम लिखें Sn - Sn-1 तो 16 - 9 कितना है, 7। तो nth टर्म आ गया कि नहीं, 7 क्या है, nth टर्म, है ना। इस कॉन्सेप्ट का भी हम यूज करेंगे, इसलिए हम समझा रहे हैं। ठीक है ना, कि अगर AP हमारा 1, 3, 5, 7 है, तो 7 हो गया हमारा nth टर्म और 5 हो गया n-1th टर्म। एक पहले, लास्ट से एक पहले तो n-1th टर्म हो गया। अब सम ऑफ n टर्म निकालना है। सम ऑफ n टर्म मतलब सारे को जोड़ देंगे, जितना भी नंबर है AP में सबको जोड़ देंगे, तो हो गया सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म हो गया। तो सम ऑफ n टर्म कितना आया, सबको जोड़ दिए तो 16 आ गया, जोड़ दिए सारे को 16 आ गया। उसके बाद सम ऑफ n-1 टर्म को लिखे, सम ऑफ n-1 टर्म मतलब जैसे यहाँ पहले था 1, 2, 3, 4 टर्म था, तो 4 टर्म का सम ये हो गया,
और फिर 1 2 3 3 टर्म का हम निकालेंगे, तो 3 टर्म का सम ये हो गया। तो दोनों को डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 7 आया। 7 क्या है, लास्ट टर्म है, यानी nth टर्म है। यानी सम ऑफ n टर्म निकाल लेंगे और सम ऑफ n-1 टर्म निकाल लेंगे, और दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो वो nth टर्म हमको दे देगा। इसी के लिए ये डी बताए कि इसी कॉन्सेप्ट को हम अभी यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? तो इसको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, ठीक है। एक बार और बता दें, ये n टर्म हो गया, जैसे 1 से 7 तक लिखे तो ये हमारा n टर्म हो गया, ये n टर्म हो गया, और ये 5 जो है n-1 टर्म हो गया, ठीक है। अब है कि हम ये चारों को जोड़ देंगे तो सम ऑफ n टर्म हो जाएगा। चारों को जोड़ दिए तो सम ऑफ n टर्म हो गया, जो कि 16 आया। फिर 1 3 5 तीनों को जोड़े तो सम ऑफ n-1 टर्म हो गया। दोनों का डिफरेंस निकाले, कितना आया, 7 आया, है ना। यानी अगर हमको nth टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म निकाल लेंगे, सम ऑफ n-1 टर्म निकाल लेंगे, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो जैसे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, nth टर्म निकलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इसको समझ लेना है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यहाँ निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको nth टर्म का तो सम दिया हुआ है, तो हम लोग का n-1 टर्म का सम निकाल लेते हैं। 3 n के जगह n-1 हो जाएगा प्लस 6 इंटू n-1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। 2 हो गया a b, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे हम लोग, 6n-6, ठीक है। यहाँ हो गया 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 6n, 3 से गुना हो जाएगा, इधर है प्लस 6n-6, तो ये 6n कट गया। अब क्या हो गया, 3n स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 -3 हो जाएगा। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर -1। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ n-1 टर्म, और ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, nth टर्म Tn। nth टर्म कैसे निकलता है भाई, nth टर्म कैसे निकलेगा, nth टर्म कैसे निकालते हैं, n टर्म सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n-1 टर्म, तो nth टर्म आ जाता है। तो nth टर्म निकाल लेंगे, Sn माइनस Sn-1। Sn का वैल्यू क्या है, 3n स्क्वायर प्लस 6n है, ठीक है। अब n-1 टर्म ये वाला बैठा देते हैं तो कट जाएगा, ये नहीं बैठा के ये बैठा देते हैं, ठीक है। ये वाला वैल्यू बैठा देते हैं। तो s-1 टर्म का सम क्या है, 3n स्क्वायर माइनस 3। चलो इसको मिटाइए देते हैं, कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये और ये कट गया, फाइनली क्या हो गया, यहाँ बचा 6n, यहाँ बचा 3, ठीक है। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 2n, ठीक है, और ये प्लस 1। तो हमारा जो nth टर्म आ गया 3 इंटू 2n प्लस 1 आ गया। तो ठीक है, अब जो पसंद हो, अगर ये लिखना है तो ये लिखो, या पहले आप लिख लो इसको 6n प्लस 3, 6n प्लस 3, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं, तो उसके बाद 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1। तो जो आंसर पसंद हो, ये या ये दोनों में से जो लिखना है, nth टर्म हमारा निकल गया।
फाइंड द nth टर्म, तो nth टर्म निकल गया, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, अब कहता है 15th टर्म निकालिए, तो 15th टर्म हम निकाल देते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या आया, 6n + 3। तो 15 टर्म का क्या आएगा, 15 टर्म का आएगा 6 × 15 + 3 का 90 हो गया, +3 = 93। ये दूसरा आंसर हो गया। तो 15th टर्म भी निकल गया। nth टर्म हमारा आया 6n + 3, तो इसी फॉर्मूला में हम 15th टर्म निकाल दिए। 15th टर्म मतलब हो गया n का वैल्यू 15 हो गया, जो बिठा दिए, तो उस हिसाब से हमारा 15th टर्म क्या आ गया, 93। ओके, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, दिया हुआ है कि द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है mth टर्म निकालना है। mth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mth टर्म का a + m - 1d होगा। और क्वेश्चन में क्या कहता है, mth टर्म जो होगा वो 1/n होगा। ये हो गया a + m - 1d, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा हमको निकालना है nth टर्म, दूसरा हमको निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म क्या हो गया, a + n - 1d। तो nth टर्म क्या हो गया, 1/n। सेकंड, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि mth टर्म जो है 1/n है और nth टर्म जो है 1/m है। mth टर्म का फॉर्मूला ये हुआ और mth टर्म 1/n है, लिख दिए वैल्यू। उसी तरह से nth टर्म का फॉर्मूला ये हुआ और nth टर्म दिया हुआ है कि ये 1/m है। इससे हमको दो इक्वेशन मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से जो है हम बना लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम सेकंड को माइनस कर देते हैं, है ना, या इक्वेशन सेकंड, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट -2। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया 1/n a + m - 1d a + n - 1d। (1/n - 1/m), ये a कट गया, इधर जो है m - 1d -n - 1d। ठीक है, अब इस दोनों को फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन होगा, mn m - n = m - 1 कॉमन, और d जो है कॉमन ले लेते हैं, -n - 1 कॉमन ले लिए d को। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग m - n m n = d कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, m - 1 हो गया, माइनस, ये क्या साइन चेंज हो जाएगा, n + 1 d हो गया। इसमें से क्या हो गया, -1 + 1 कट गया, तो हो गया हमारा इधर m - 1/mn और इधर हो गया m - 1d। दोनों तरफ m - 1 है, इधर भी है, तो निकल जाएगा m - 1/mn, ये m - 1 इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, इधर d रह जाएगा। अब ये m - n कट गया, तो d = 1/mn। ठीक है,
तो डी का वैल्यू मिल गया हमको 1/mn। अब इसी वैल्यू को पुट कर देंगे दोनों में से किसी एक में। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या है 1/n इक्वल टू a प्लस m-1। डी का वैल्यू कितना आया 1/mn। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो है ये हो गया m-1/mn। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/n माइनस m-1/mn। ठीक है, तो अब जो है इसका एलसीएम जो है निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया। चलो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है ना, जगह नहीं है तो मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ए कितना आएगा, ए इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे इसका तो कितना आएगा mn आएगा एलसीएम। इस n से डिवाइड करेंगे तो m आएगा माइनस, और इधर mn जाके 1 आएगा तो m-1 रह जाएगा, m-1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा m-m प्लस 1/mn। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/mn। तो a और d दोनों का वैल्यू सेम है, a का भी वैल्यू 1/m है और d का भी वैल्यू 1/mn है। और a और d दोनों का वैल्यू मिल गया तो सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला है। तो अब हमको निकालना है सम ऑफ mn टर्म। तो n के जगह mn हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1/mn प्लस n का वैल्यू कितना हो गया mn माइनस 1, d का वैल्यू कितना हो गया 1/mn। ठीक है, अब जो है mn/2 ये हो जाएगा। अब mn यहाँ भी है mn यहाँ भी है, तो एलसीएम हमारा हो गया mn। ठीक है, यहाँ 2 है 2 रहेगा प्लस इधर भी mn ही है तो ये यहाँ रह जाएगा mn-1। ठीक है, अब ये mn और ये mn कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये mn और ये mn कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा 2 प्लस mn-1/2। ठीक है, उसके बाद बच जाएगा -1 है, ये 2 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस mn/2। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म क्या हो गया 1 प्लस mn/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमको a का वैल्यू d का वैल्यू निकल गया, फिर a का वैल्यू निकले, फिर d और a का वैल्यू हम इसमें पुट कर दिया और mn टर्म तक का सम को निकाल लिए। ओके, तो कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एक एपी है 21 18 15 और भी आगे है, ये सबको आपस में जब ऐड करेंगे तो सम जो है 0 होना चाहिए, लेकिन कितने टर्म तक जोड़ेंगे, है ना, कितने टर्म तक जोड़ना पड़ेगा। हाउ मैनी टर्म शुड बी एडेड टुगेदर सो दैट द सम ऑफ nth टर्म वुड बी 0। ठीक है ना, कितने टर्म तक जोड़ना है ये हमको पता लगाना है, तो n का वैल्यू निकालना होगा तभी होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्वेश्चन से। फर्स्ट टर्म है 21। ठीक है, दूसरी बात है कि d भी हमको मिल जाएगा
डी मिल जाएगा 18 माइनस 21, है ना। नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय प्रीवियस टर्म, तो ये आ गया -3। दो चीज मिल गया ए और डी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है। सम ऑफ एन टर्म कितना बता रहा है, सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है 0, ये 0 हो गया, है ना। एन का वैल्यू निकालना ही है। ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 21, प्लस उसके बाद n-1, डी का वैल्यू कितना होगा -3। ठीक है, n/2 21 इंटू 2 42, है ना। इसको अब हम इसमें -3 को इसमें हम गुना कर देते हैं, -3 को दिए -3 है, फिर -3 -1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, 0 इक्वल टू n/2 42, ये हो गया 43 -3n। ठीक है, अब ये 2 और n उधर चला जाएगा, 0 इंटू 2/n इक्वल टू 43 -3n। ये 2 इधर डिवाइड है तो गुना हो गया, n इधर ऊपर में है तो नीचे चला गया, उलट गया इधर आ गया, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। ठीक है, पूरा टर्म ही तो 0 हो गया ना, तो हो गया हमारा 43 -3n इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 3n प्लस हो जाएगा इक्वल टू 43, और n इक्वल टू 43/3। लगता है कहीं गड़बड़ है, -3। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट्स कंसीडर। कैलकुलेशन में मिस्टेक है, यहाँ n-1 है, -3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये +3 ना होगा, -1 -3 +3 हो जाएगा, तो 42 + 3 कितना होगा 45, ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, ये भी हो गया 45, ये भी हो गया 45, तो टोटल कितना हो गया 15। यही तो हमारा आंसर है, यानी 15 टर्म को जब हम ऐड करेंगे तब जा कर के इसका जो सम होगा वो 0 होगा, यानी 21 18 15 के बाद आ जाएगा 12, है ना, 12 के बाद आएगा 9। इस तरह से हम लोग 15 टर्म तक जब ऐड कर देंगे तब हमको 0 मिलेगा, तब हमको जो सम होगा वो 0 होगा। ओके, तो जैसा क्वेश्चन पिछला था वही है, सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636, यानी इस AP के कितने टर्म को हम ऐड करेंगे कि उसका सम जो है 636 आएगा, यानी n का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या हमको यहाँ पर मिल रहा है, a का वैल्यू मिल रहा है, फर्स्ट टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म 9 है, और d का वैल्यू मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय प्रीवियस टर्म, तो 17 - 9, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अब उसका सम निकालना है ना, सम दिया हुआ है, तो हमारे पास a और d है, तो इससे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सम ऑफ n टर्म ये होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म कितना हो गया 636, उसके बाद n/2। ठीक है, तो n का तो वैल्यू निकालना ही है हमको, 2 इंटू a या 9। ठीक है, उसके बाद n-1, d का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, 636 इक्वल टू, अब इस 2 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, इधर बच गया हमारा n,
इधर हो गया 9 दूनी 18 प्लस ये क्या हो गया 8n माइनस 8। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ये हो जाएगा, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 बाकी 1 6 7 1272 इक्वल टू 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। ठीक है, अब क्या होगा 1272 इक्वल टू 18n, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n हो गया। तो अब आ जाएगा हमारा फॉर्मूला 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 636 बचेगा इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 36 इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करके या जो भी फार्मूला से हो सके हम बना सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसका और इसका मल्टीपल को फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 × 6 3 6। ठीक है, तो इसका हम कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अब ये हो जाएगा जो भी हो, इसका फैक्टराइजेशन ये 4 रहने देते हैं, 6 इंटू एक बार लगा 106। फिर इसी को अगर हम करें 6 इंटू 106 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 53। ठीक है, फैक्टराइजेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सब को एक साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है 6 दूनी 12 6 6 24 दूनी 48 इंटू 53। ठीक है, सब सेम चीज़ है। इसको फैक्टराइजेशन कर दिए इसमें, इसको फैक्टराइजेशन इसमें, फिर उसी को इसमें, ये सारे को इधर मल्टीप्लाई कर दो 48 आ जाएगा। अब क्या 48 और 53 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 48 और 53 के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो इसलिए ये फैक्टराइजेशन जो है हम स्वीकार करेंगे, ये वाला चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 53n, अब इस दोनों में कॉमन कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या है, n कॉमन होगा, n कॉमन ले लेते हैं। तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। फिर इस दोनों में कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में क्या संभव है, बचना चाहिए 24 24 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 4n बचेगा। ठीक है, अगर हम 24 कॉमन ले लेंगे तो 636 है ना, 636 ये टोटल है
तो बच जाएगा अगर 6 24 106 निकलेगा प्लस 53 आना चाहिए। तो अभी जो है इससे बन नहीं रहा है, तो इसको हम उल्टा करते हैं तब हमारा बन जाएगा। इसको हम उल्टा देते हैं, यहाँ -48 प्लस 53 कर देते हैं, -48 n प्लस 53 n। ठीक है, तो बन ही जाएगा, किसी से भी बनेगा 48 × 53। ठीक है, अब देखते हैं इस दोनों में कॉमन कर लेते हैं। इस दोनों में होता है कॉमन 4। ठीक है, तो 4 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4n कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 4n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा -12 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोग 53 कॉमन लेंगे तो यहाँ n बचेगा -53। अगर हम कॉमन लेते हैं 53 तो 6 दूनी 12, तो 12 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है अब आ गया। अब वहाँ से हम यहाँ लिखेंगे n-12 कॉमन हो गया, n-12 कॉमन हो गया, इधर बचा 4n और इधर बचा 53 = 0। अब इस हिसाब से n-12 = 0 हो गया, हटाना ही पड़ेगा। अब इस हिसाब से क्या हो गया, n-12 = 0 एंड 4n प्लस 53 = 0। तो n = 12 आ गया एंड n = -53/4। और नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। n कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है। 10 n = 12। ठीक है, n जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ नेगेटिव आ गया तो ये वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं आ सकता। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होगा और होल नंबर होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। यहाँ पर नेगेटिव भी है, फ्रैक्शन में भी जो है, दोनों चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ना पोजीशन हमेशा जो होता है वो होल नंबर में होगा, तो 12 करेक्ट होगा। लेकिन ये जो दूसरा आंसर है ये करेक्ट नहीं होगा, डबल आंसर आ गया इसमें। तो एक तब हमको जस्टिफाई करना होगा कि दो आंसर में से कौन आंसर सही होगा। तो ये होल नंबर है, तो ये संभव है, पॉसिबल है। कोई भी नंबर 12 13 14 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो है कभी भी -53/4 नहीं हो सकता। एक तो नेगेटिव है वो भी संभव नहीं है, 53/4 है तो वो तो फ्रैक्शन में वो भी संभव नहीं है, हमेशा होल नंबर में ही रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, हैव अ नाइस डे।